हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब बाय रिद्धि। मैं रिद्धि झा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन खत्म करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं एंड आई प्रॉमिस कि इतना सब करने के बाद अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसे करके ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व्यापार पर एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व्यापार पर एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब और इतालवी। अरब और इतालवी व्यापारियों के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की आज्ञा दी? डॉन हेनरिक। इसका आंसर क्या होगा? डॉन हेनरिक। हम लोग जस्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर करते हैं और सम एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुकी हूं, तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संभवतः मध्य युग भी किसी अन्य घटना का सभ्य संचार पर संभवतः मध्य युग की किसी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। यह कथन किस इतिहासकार है? डाइवेन का। डाइवेन कहते हैं कि मध्य युग में ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ जिसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा हो जितना कि समुद्री मार्ग के खुल जाने से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध किस यूरोपीय कंपनी देश ने बनाए? किस यूरोपीय कंपनी और देश ने बनाए? तो ये थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? मलक्का बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? हम सब जानते हैं अब्दुल मजीद ने किया था। ऑस्ट्रिया की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो कि ब्रिटेन से थे। न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में तास्मान ने किया था, जो कि हॉलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोची में है? वास्को डी गामा की। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? तो ये शासक थे डॉन हेनरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगाली द्वारा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा पुर्तगाली ने बनाया, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसको शाहजहां ने दंडित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली दूत अंतानियो केब्राल किसके शासनकाल में भारत आए थे? अकबर के शासनकाल में, हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस आइलैंड मतलब कि मसाला द्वीप की उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? मतलब स्पाइस आइलैंड की उपमा व्यापारियों ने किस देश को प्रदान किए थे? इंडोनेशिया को। अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसालों में थी, नो डाउट। वो मसाले के लिए ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15वीं शताब्दी में लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था? तो ये था चेट्टियार समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? तो इन्हें दी जाती थी एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, और सबसे अंत में यही गए 1961 ईस्वी में। ओके, कलिकट का मलयाली नाम क्या था? कोसिक कटोर था, कोसिक कोड। हाँ। होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाली गवर्नर ने कब्जा कर लिया था? अल्बुकर्क ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने कब गोवा जीता और होर्मुज खोद दिया? तो हम लोग सब जानते हैं कि पुर्तगाली ने 1510 में गोवा जीता और 1622 में जो है उसने होर्मुज बंदरगाह को खो दिया। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे संज्ञा से उनके नाम से जाना जाता था? तो बंगाल का चटगांव बंदरगाह जो था वो पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांडे नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को घेरा था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, हम सब जानते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में किस फोर्ट का निर्माण करवाया? फोर्ट विलियम्स का। किस युद्ध द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में वांदेर हगे ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में किया था। मसूलीपट्टम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? डचों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? तो वो डच थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था, हम लोग सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ? जहांगीर के काल में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1608 में सूरत में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था, जो कि 1597 ईस्वी में स्थलीय मार्ग से आया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। गुड। विलियम फिंच कौन थे? विलियम फिंच जो थे वो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे और जिन्होंने अनारकली के दंत कथा का क्या किया था? उल्लेख किया था। नील की सबसे अच्छी किस्म की कहाँ की खेती होती थी? मतलब नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? बयाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने भारत की खाड़ी पर स्थित होर्मुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? जेम्स प्रथम का दो राजदूत जो थे वो जहांगीर के दरबार में गए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रैले। अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहां हुआ था? 1686 ईस्वी में हुआ था, हुगली में। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? विलियम हैजेज। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड को। जॉन सरमन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? फरुखशियर, नो डाउट। नेक्स्ट है, इंटरपोल कौन थे? इंटरपोल एक शब्द है, ये किसे कहा जाता था? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी को इंटरपोल कहा जाता था। अंग्रेजों को कोलकाता की जमींदारी की किस सूबेदार ने प्रदान की थी? अजीमुद्दीन ने। अर्काट का घेरा कब लगा था?
1751 ईस्वी में। सेंट थोमे आलियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो सेंट थोमे का युद्ध जो था वो कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच 1748 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना जो थी वो पराजित हुई। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी जो था वो फ्रांसीसियों को मिल गया था। रिजविक संधि कब हुई थी? 1697 ईस्वी में। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारी। मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी कहलाते थे इंटरपोल, और मुक्त व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारी फिजियोक्रेट कहलाते थे। पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 ईस्वी में, दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद, है ना। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोप शक्तियों का था? तो वो था डचों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया? एला शापल की संधि। एला शापल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती की स्थापना सूरत में हुई थी 1668 ईस्वी में, नो डाउट। नेक्स्ट है अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने डचों और फ्रांसीसियों को किन युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर कर दिया? तो वेदरा का युद्ध जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा उसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारत से बाहर कर दिया। और वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, इसमें फ्रांसीसियों को पराजित कर अंग्रेजों ने इसे भारत से बाहर कर दिया। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कलिकट। निशान किसे कहा जाता था? निशान अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का जो आज्ञा पत्र था उसे निशान कहा जाता था। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डुप्ले ने किया था। 1646 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट लुई 15वां था। 1647 से 1661 के बीच में तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ये थे मराठा। मराठा अंग्रेजों का भारत में सर्वाधिक विरोध किए थे। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? आलमगीर द्वितीय ने। फ्रांसीसी कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो था वो प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1608 ईस्वी में किसके अधीन अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना लगाया था, तो वो टॉमस एडवर्ड के अधीन लगाया था। 1612 ईस्वी में किसके द्वारा सूरत बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया? कैप्टन बेस्ट। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को हराया, जिससे पुर्तगालियों का एकाधिकार बंद हो गया। और फिर जहांगीर को भी यह रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों में बहुत शक्तियां हैं, और उसके बाद उसने 1613 में उसे औपचारिक रूप से कंपनी लगाने की अनुमति दे दी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। लेट्स नो अबाउट मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम जो था वो गोलकुंडा का एक बंदरगाह था, जिसे हीरे मणिक और कपड़े और मसूलीपट्टम जो था वो हीरे मणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हम लोग जानते हैं कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया था। किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने।
और उसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अंग्रेज जो थे वो 500 पैगोडा गोलकुंडा के सुल्तान को सालाना देते, एक साल में 500 सोने के सिक्के, और फिर उन्हें गोलकुंडा राज्य में व्यापार करने की अनुमति जो थी वो मिल गई। नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पर पट्टे ले लिया और वहां पर किले बंद कर एक कोठी का निर्माण करवाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। और सितंबर 1641 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या हुआ? सितंबर 1641 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित था किला, वहां पे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के संस्थापक जॉब चॉर्नॉक थे, बंबई के संस्थापक गैरोल्ड अंग्यार थे और मद्रास का संस्थापक जो था वो फ्रांसिस डे थे। तो यहाँ हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया, लेसन भी खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मुगल वंश का पतन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।